सोचिए जरा, क्या हो अगर अगर जीवन और मृत्यु के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब अधूरा हो? क्या हो अगर एक इंसान सिर्फ अपनी एक जिंदगी नहीं बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी जीता है जो कभी भी इस धरती पर जिया हो? हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, शायद चौंकाने वाला भी। लेकिन सच तो ये है कि यही इस पूरे विचार की जड़ है। ये जो एहसास है ना कि हम सब अलग हैं, ये मैं की भावना, असल में ये हमारे दिमाग का रचा हुआ सबसे बड़ा, सबसे गहरा भ्रम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब कभी राजा थे तो कभी भिखारी, कभी वैज्ञानिक तो कभी चोर। इतिहास का ऐसा कोई पल नहीं जो हमने महसूस न किया हो, क्योंकि असल में हम सब एक बहुत बड़ी कहानी के बस अलग-अलग किरदार हैं। तो फिर चलिए इस पहचान के भ्रम की परतों को एक-एक करके हटाते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये मैं की भावना ये आती कहाँ से है। देखिए, जिसे हम ईगो या अहंग कहते हैं, वो कोई ठोस चीज़ नहीं है। ये तो बस हमारे दिमाग की गढ़ी हुई एक कहानी है, एक सर्वाइवल टूल। ये कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और केमिकल मैसेंजर्स का एक कलेक्शन है जो हमें इस दुनिया में, इस समाज में जीने में मदद करता है। बस एक ज़रूरी उपकरण, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तो और, हमारी यादें वो भी हमारी अपनी नहीं हैं। सोचिए, वो बस जेनेटिक घोस्ट स्टोरीज हैं, आनुवंशिक भूतों की कहानियां जो एक बायोलॉजिकल हार्ड ड्राइव के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही हैं। हम सब बस एक ऐसा कोड चला रहे हैं जो असल में हमारा है ही नहीं। और यहीं से तस्वीर में एंट्री होती है हमारे जेनेटिक घोस्ट की, हमारे उस साझा जैविक ब्लूप्रिंट की जो हम सबको जोड़ता है। एक नंबर 99.9%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो धागा है जो हम सबको एक साथ बांधता है। ये वो डीएनए की मात्रा है जो इस धरती पर मौजूद किन्हीं भी दो इंसानों में एक जैसा है। सोचिए, जो जरा सा वो 0.1% का अंतर हमें अलग बनाता है, वो तो लगभग ना के बराबर है। इसका मतलब हम सब एक ही जैविक कोड के बस थोड़े अलग अलग वर्जन हैं। तो हमारा डीएनए वो सिर्फ हमारा है ही नहीं, ये तो एक 1.25 लाख पीढ़ियों से चला आ रहा एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, और हम सब इसके पार्टिसिपेंट हैं। ये जिंदगी का वो साझा कोड है जो हजारों लाखों सालों से खुद को दोहरा रहा है, खुद को बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि कोई भी इंसान एक सोलो एक्ट नहीं है, अकेला नहीं है। हम सब जिंदगी की एक खरबों सैनिकों वाली विशाल सेना में एक छोटी सी कोशिका की तरह हैं, एक बहुत बड़े आपस में जुड़े हुए लिविंग सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा। लेकिन ये कनेक्शन सिर्फ बायोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, ये इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। अब हम बात करेंगे फिजिक्स की, ब्रह्मांड के लेवल की। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का हर एक एटम, हर एक परमाणु किसी मरते हुए तारे के दिल में बना था? हम उसी स्टफ से बने हैं जिससे ये सूरज और तारे बने हैं। हम सचमुच में सितारों की धूल हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसी बात को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। देखिए, हमारे अंदर की बायोलॉजिकल सेल्स ठीक वैसे ही हैं जैसे स्पेस में स्टेलर नेबुला, हमारे दिमाग में दौड़ते इलेक्ट्रिकल विचार गैलेक्टिक फिलामेंट्स की तरह, और हमारी एक जिंदगी स्पेस टाइम में बस एक छोटी सी लहर की तरह। मतलब जो छोटा हमारे अंदर है वही विशाल बाहर ब्रह्मांड में है। चलिए अब हम इस सफर के सबसे गहरे और शायद सबसे क्रांतिकारी पड़ाव पर पहुंचते हैं। बात करते हैं एक साझा चेतना की। एक सवाल, क्या हो अगर चेतना यानी कॉन्शियसनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमारा दिमाग बनाता है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसमें हमारा दिमाग बस ट्यून इन करता है? ठीक एक रेडियो की तरह जो सिग्नल पकड़ता है, या एक फोन की तरह जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो फिर हम अपने पिछले जन्मों को याद क्यों नहीं रखते? शायद इसलिए क्योंकि हमारा ये शरीर, ये दिमाग उस विशाल चेतना के पूरे महासागर को संभालने के लिए बहुत छोटा है। एक छोटा सा बर्तन पूरे समंदर को नहीं समा सकता। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि समंदर है ही नहीं। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। एक बूंद में पूरा का पूरा महासागर। अगर ये सब सच है, अगर हम सब एक हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी और के लिए की गई दया असल में खुद पर की गई दया है, और किसी और को पहुंचाई गई हर चोट कहीं ना कहीं खुद को ही दी गई एक चोट है। एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है जो कहती है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक अंडे की तरह है, और हम सब इसके अंदर मौजूद वो एक ही जीव हैं जो हर जिंदगी को बार बार जी रहा है,
तब तक जब तक हम पूरी तरह से परिपक्व ना हो जाएं। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, हम महासागर में सिर्फ एक बूंद नहीं हैं, हम एक बूंद में समाया हुआ पूरा का पूरा महासागर हैं। हमारा अलग होना सिर्फ एक भ्रम है। और ये सोच हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम सब वाकई में एक ही हैं, तो फिर हम अपने ही उस हिस्से के साथ कैसा बर्ताव करेंगे जिससे हम अभी तक मिले नहीं हैं?